हेलो एवरीबॉडी, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कल हम लोग डिफरेंस का पॉइंट बोले थे, आज उसको स्टार्ट करते हैं, पॉइंट सबको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, दैट इज यूनिपेरेंटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इज बाइपेरेंटल। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, hence is biparental. दूसरा पॉइंट, नो सेक्स ऑर्गन is formed or required. Sex organs are formed तीसरा पॉइंट, no formation and fusion of gamete takes place. यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन and fusion of gamete is prerequisite, माने सबसे इसेंशियल है। prerequisite, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, division is mitotic. All divisions are mitotic. मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होगा इस साइड में। फर्स्ट डिवीजन is meiotic, followed by mitotic division. पहला डिवीजन मियोटिक होगा, उसके बाद का डिवीजन सब जो होगा वो माइटोसिस होगा। अब प्लांट्स में अगर देखा जाए तो लोअर प्लांट्स में, एल्गी में, फंजाई में, लाइकेंस में जाइगोटिक मियोसिस होगा, जबकि हायर प्लांट में मतलब ब्रायोफाइट से स्टार्ट कर लो तो हर जगह पर डिवीजन जो होगा वो स्पोरिक होगा, और एनिमल में जो मियोसिस होता है वो गैमेटिक होता है। तो इसको थोड़ा सा मियोटिक डिवीजन को हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं।
हैलोफाइट्स में जाइगोटिक, एम्ब्रियोफाइट्स में स्पोरिक, एनिमल्स में गेमेटिक। एकदम याद रखना है इस बात को। थैलोफाइट्स में जाइगोटिक, एम्ब्रियोफाइट्स में स्पोरिक और एनिमल्स में गेमेटिक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गेमीट बन ही नहीं रहा है, फ्यूजन हो ही नहीं रहा है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर गेमीट बन रहा है, गेमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। नो जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पॉइंट नंबर 5। No zygote formation takes place. No zygote formation takes place. यहाँ पर zygote formation takes place. Zygote formation takes place. Point number 6. Offsprings are identical to parent. आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो इस कंडीशन को हम लोग क्लोन भी बोलते हैं। क्लोन ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। 7वां पॉइंट है ये वेरिएबिलिटी नहीं कर रहा। तो वेरिएबिलिटी नहीं कर रहा है तो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन भी इसका नहीं होगा। डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, does not produce variability and hence does not contribute in evolution, does not contribute in evolution। यहां पर देखो पॉइंट, दे प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, ये वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करेगा इसलिए एवोल्यूशन में इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा। दे प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी हेंस कंट्रीब्यूट इन evolution, hence contribute in evolution। लास्ट पॉइंट हम लोग देखें हैं तो ये बहुत फास्ट होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत फास्ट होता है, इट इज रैपिड। और ये प्रोसेस कैसा होगा, इट इज स्लो।
इट इज स्लो। ये हम लोग बेसिक डिफरेंस किए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन asexual reproduction. Asexual reproduction तो दो चार पॉइंट हम लोग पहले रिपीट कर दें। इट इज यूनिपेरेंटल, इट इज यूनिपेरेंटल। दूसरा, all divisions are mitotic और amitotic। amitotic कहाँ? मोनेरा में, बैक्टीरिया में। no fertilization, offsprings are genotypically and phenotypically identical. Offsprings are genotypically माने जेनेटिक लेवल पर and phenotypically identical। इसलिए इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन। कोई चेंज नहीं आएगा। और एक पॉइंट और कर दो, इट इज फास्ट। इट इज फास्ट। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मोनेरा में हम लोग देखते हैं स्पोर का फॉर्मेशन होगा। हैलोफाइट्स में भी, एल्गी में, फंजाई में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोर के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है ना। अब मोटाइल स्पोर को हम लोग बोलते हैं जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर को बोलते हैं अप्लेनोस्पोर। कुछ और भी स्पोर हो सकता है जैसे क्लमाइडोस्पोर, कोनिडिया। तो हम लोग को 3 पढ़ना है, जूस्पोर फॉर्मेशन क्लेमाइडोमोनास में, कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम में और टोरुलेशन यीस्ट में। पहला हम लोग देखेंगे स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन लिटरल मीनिंग क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। लिटरल मीनिंग क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर क्या होता है? They are minute propagules which germinate to form new individual. They are minute propagules which germinate to form new individuals. They are minute propagules which germinate to form new individual. New individual.
अब एक बात यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लें, मोटाइल स्पोर को हम लोग बोलते हैं जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर को हम लोग बोलते हैं अपलेनोस्पोर, अपलेनोस्पोर। क्या बोलेंगे? अपलेनोस्पोर। हम लोग को स्पोरुलेशन पढ़ेंगे ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में और पेनिसिलियम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जूस्पोर फॉर्मेशन इन क्लेमाइडोमोनास, ओनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम एंड टोरुलेशन इन yeast. Thank you very much.